एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक बिजनेस का रियल डाटा सेट पड़ा है विद 21 कॉलम्स 10,000 रोज, जिसमें सेल्स, प्रॉफिट, कस्टमर, सिटीज, चैनल्स है और बिजनेस ओनर सिर्फ एक सवाल पूछता है, टेल मी व्हाट इज माय एक्चुअल प्रॉफिट। सुनने में तो इजी लगता है, पर रियलिटी में यही वो मोमेंट है जहाँ मोस्ट ऑफ बिगिनर्स फेल कर देते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए माने आप कोई एबीसी कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी ने आपको डिफरेंट सोर्स से डाटा कलेक्ट करके दिया है, जिसमें बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स है, जिसमें 50,000 60,000 डाटा रिकॉर्ड्स किए गया है। तो सोचिए, इतने सारे रिकॉर्ड्स में कुछ वैल्यू डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, कुछ मिसिंग भी, डेट फॉर्मेट भी टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया हो सकता है और कई रेवेन्यू या कैलकुलेशंस गलत भी हो सकते हैं। तो सोचिए, अगर आपने बिना चेक किए इस डाटा का एनालिसिस स्टार्ट कर दिया तो आप ब्यूटीफुल चार्ट्स तो बना लोगे, लेकिन इसका आंसर कम्प्लीटली रॉन्ग होगा। इसीलिए रियल डाटा साइंस में सबसे पहला काम डाटा एनालिसिस करना नहीं होता। सबसे पहला काम होता है डाटा को समझना, इनसाइड आउट निकालना, हर कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करता है वो देखना, नॉन वैल्यूज क्यों है वो चेक करना, कोई रॉन्ग या वेरिएंटेज तो नहीं, या डाटा में हिडन मिस्टेक्स या बॉक्स तो नहीं वो फाइंड करना। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने 5 बिजनेस प्रॉब्लम डिफाइन किया था, जिसमें 8 KPIs और ऑलमोस्ट सब अननोन थे। आज हम वो जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे लाइव जुपिटर नोटबुक में। तो चलो एक रियल डाटा एनालिस्ट की तरह पहला लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। भाई एक बार बताइए, ईडीए का क्या मतलब है? एक्सपर्ट डाटा ऑलरेडी या एक्सट्रीमली डेंजरस एनालिसिस? अरे डाटा क्लीनिंग क्या लगा रखा है? लैपटॉप को सिर्फ एक्सेल से धोना है क्या? व्हाट? ईडीए का मतलब बताया एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। सिंपल लैंग्वेज में एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले डाटा के अंदर घुसना, समझना, ऑब्जर्व करना, प्रॉब्लम को पकड़ना और उस प्रॉब्लम को फिक्स करना। और ट्रस्ट में, एक बार रियल वर्ल्ड डाटा से देख लिया तो तुम भी बोलोगे भाई इसको क्लीनिंग की तो बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि देखिए, डाटा साइंस में बिगेस्ट प्रॉब्लम रॉन्ग आंसर नहीं होता, बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है कॉन्फिडेंटली होकर रॉन्ग आंसर बताना। तो चलो मेसी डाटा का सच देखते हैं। तो सबसे पहले हम जुपिटर नोटबुक लॉन्च करते हैं, जिनमें हम अपना पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट एनालिसिस करेंगे यूजिंग पाइथन एंड इट्स लाइब्रेरीज। तो चलिए पहले कमांड पर चलते हैं, उसमें जुपिटर नोटबुक। ओके, नाइस लोडिंग। तो देखिए, पाइथन एक ऐसा पावरफुल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है और किस ऑर्डर में करना है। जैसे हम इंग्लिश हिंदी समझते हैं, वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं। एग्जांपल पाइथन, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट। तो देखिए, वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है, जिनमें से पाइथन एक है। और हाँ, पाइथन के बहुत सारे यूजेस है, स्पेशली रियल वर्ल्ड और हाई पेइंग फील्ड में, जैसे कि डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, AI एंड जनरेटिव AI, वेब स्क्रैपिंग, गेम डेवलपमेंट, desktop applications, finance and stock analysis, cloud and DevOps, and IoT and robotics. So Python is both beginner friendly and powerful enough for industry level work. That's why Python is considered the most popular programming language for data science. Or एक second, if you are completely new to this field and don't have any coding knowledge at all, and you are wondering what is Jupyter Notebook and how do we install Python and how do we start coding or understanding coding एंड व्हाट आर दिस लाइब्रेरीज, तो रिलैक्स। देखिए, यूट्यूब पर बहुत अच्छे स्टेप बाय स्टेप वीडियो अवेलेबल है, उन्हें फॉलो करके आप इजीली पाइथन और जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर सकते हो। अगर अभी सेटअप नहीं भी है और कोडिंग को नहीं भी जानते हो तो भी आप इस सीरीज़ को कंफर्टेबली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस सीरीज़ का गोल सिर्फ कोडिंग सिखाना नहीं है, गोल है डाटा एनालाइज की तरह सोचना, जो इस वीडियो में हम देखेंगे। एक डाटा साइंस कैसे रियल बिजनेस प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं, कैसे मेसी डाटा को समझते हैं, कैसे बिजनेस क्वेश्चंस को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर ये समझ में आ गया कैसे प्रॉब्लम को समझना है, कैसे डाटा में से इनसाइट निकालना है, तो टूल्स ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगा। तो पहले माइंडसेट क्लियर होना ज़रूरी है और उसके बाद टूल्स। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पाइथन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड डाटा एनालिसिस में सिर्फ रॉ डाटा को देखना इनफ नहीं होता। वी ऑल्सो नीड टू हैंडल द डाटा, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड विजुअलाइज। दैट्स व्हाई वी यूज pandas, so we can easily manage and analyze large data sets. NumPy is used for fast mathematical calculations and numerical operations. And after that we use Matplotlib, Seaborn, Plotly, because business insights can't always be clearly understood just through the numbers. Charts and the visualizations make patterns instantly visible. अब नेक्स्ट स्टेप में हम नोटबुक की स्टाइलिंग सेटअप कर रहे हैं, ताकि जो चार्ट्स और आउटपुट आएंगे वो क्लीन, रीडेबल और प्रोफेशनल दिखेगा। और फाइनली वार्निंग को इग्नोर किया गया है, क्योंकि एनालिसिस के बीच में अननेसेसरी वार्निंग मैनेज वर्कफ्लो को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हम एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अपना कंप्लीट प्रोफेशनल डाटा एनालिसिस एनवायरनमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपना रियल बिजनेस डाटा सेट को लोड कर रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले डाटा को सिस्टम के अंदर प्रॉपर्ली इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है।
उसके बाद हम डाटा सेट के शेप चेक करते हैं ताकि हमें इंस्टेंटली पता चले हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल एंड हाउ मेनी फीचर्स और कॉलम्स आर देयर. Here you can see that the data sets column 10,000 rows and 21 columns. Now the next important is data को देखना, because in the real world projects we don't start analyze directly. First we need to understand the structure of the data, like what the columns represent and in what format the values are stored and what the business data actually look like. That's why we preview the first 5 rows of the data sets. Before doing analysis, it's important to properly understand the data first. Now here we are using dataframe.info to inspect the internal structure of data set. क्योंकि रियल वर्ल्ड डाटा एनालिसिस में सिर्फ डाटा देखना इनफ नहीं होता, हमें ये भी समझना पड़ता है कितना कॉलम अवेलेबल है, डाटा किस टाइप का है और कहीं मिसिंग वैल्यूज तो नहीं. यहाँ आप देख सकते हो डाटा सेट में टोटल 21 कॉलम्स और 10,000 रिकॉर्ड दिखा रहा है. अब डाटा टाइप को समझना भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हर टाइप का डाटा अलग तरीके से हैंडल किया जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट टेस्ट बेस वैल्यूज, इंटीजर, होल नंबर, फ्लोटिंग, डेसिमल वैल्यूज में, जैसे क्वांटिटी इंटीजर फॉर्म में, जबकि प्राइस और रेवेन्यू रिलेटेड वैल्यूज डेसिमल फॉर्मेट में. तो देखिए, इससे हमें डाटा सेट को टेक्निकल हैक चेक देता है ताकि एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमें पता हो कि डाटा प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर है या नहीं. और अब यहाँ एक चीज़ देखिए, सेल डेट कॉलम का डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है, डेट टाइम नहीं, मतलब पाइथन इसको डेट नहीं टेक्स्ट समझ रहा है. और अगर डेट टेक्स्ट है तो मंथ वाइज एनालिसिस, ईयर वाइज ट्रेंड, सीजनलिटी सब कुछ टूट सकता है. ये छोटा बग नहीं है, ये बिजनेस इनसाइट डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसे फिक्स करना ज़रूरी है. भाई एक मिनट, सेल डेट का डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट, मतलब डेट भी स्ट्रिंग बन गया. जैसे कि मैं डायरी में लिखूँ आज का मूड 15 मार्च, तो पांडास को कैसे पता चलेगा क्या डेट है और क्या इमोशनल डैमेज. हाँ बिल्कुल सही. तो देखिए, CSV लोड करते टाइम पांडास बहुत बार डेट को ऑटोमेटिकली टेक्स्ट मान लेते हैं और जब तक हम एक्सप्लिसिटली ना बोले भाई ये डेट है, तब तक वो उसको सिंपल स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करेगा. और इसीलिए हम EDA स्किप नहीं करते क्योंकि हिडन बॉक्स यही मिलते हैं. तो चलो पहले इसको फिक्स कर लेते हैं. अब यहाँ हम सेल डेट कॉलम को प्रॉपर डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक पाइथन के लिए ये सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट था और टेक्स्ट डाटा पर टाइम बेस एनालिसिस प्रॉपर्ली पॉसिबल ही नहीं होता. तो देखिए, एक लाइन और पूरा कॉलम ट्रांसफर हो गया. अब पाइथन डेट को एक्चुअली डेट्स की तरह अंडरस्टैंड करेंगे. इस कन्वर्सन के बाद हम इजीली ईयर वाइज ट्रेंड्स, मंथ वाइज सेल्स और सीजनल पैटर्न्स एनालाइज कर सकते हैं. इसीलिए हमने डेट कॉलम से ईयर, मंथ और मंथ नेम भी एक्सट्रैक्ट कर लिया ताकि फ्यूचर एनालिसिस और विजुअलाइजेशंस और भी पावरफुल हो सके. तो देखिए, फीचर इंजीनियरिंग वो प्रोसेस है जहाँ हम रॉ डाटा को बिजनेस इनसाइट के लिए ज़्यादा यूजफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. इसके बाद हम original.sum यूज़ करके मिसिंग वैल्यू चेक कर रहे हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड डाटा ऑलमोस्ट कभी भी परफेक्टली क्लीन नहीं होता. डिफरेंट सिस्टम्स, एक्सेल फाइल्स, ऐप्स और सोर्स से डाटा कलेक्ट होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं मिसिंग्स या इनकम्प्लीट वैल्यूज़ मिलना बहुत कॉमन बात है. और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कॉलम में 0 मिसिंग्स वैल्यूज़ है, मतलब डाटा सेट काफ़ी क्लीन है और एनालिसिस के लिए रेडी है. लेकिन रियल कंपनी प्रोजेक्ट्स में मिसिंग्स वैल्यूज़ को प्रॉपर्ली हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर उन्हें इग्नोर कर दिया जाए तो एनालिसिस और बिजनेस इनसाइट गलत हो सकते हैं. सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम मिसिंग वैल्यूज़ को मेन, मीडियन, मोड से फिल करते हैं या अगर ज़रूरत हो तो रोज़ को कम्प्लीटली ड्रॉप भी कर देते हैं. तो देखिए, डाटा क्लीनिंग का गोल सिर्फ नल वैल्यूज़ हटाना नहीं होता, गोल होता है डाटा को रिलायबल बनाना. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है डुप्लीकेट रिकॉर्ड चेक करना क्योंकि डुप्लीकेट रोज रियल बिजनेस एनालिसिस में काफ़ी डेंजरस हो सकती है. इमेजिन करो अगर सेम ट्रांजैक्शन गलती से 2 बार डाटा सेट में आ गया तो रेवेन्यू फेक इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा और सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस भी मिसलीडिंग हो सकती है. इसलिए हम डुप्लीकेट.sum यूज़ करके चेक करते हैं कि डाटा सेट में डुप्लीकेट रोज है या नहीं. और यहाँ रिजल्ट 0 आया है, मतलब डाटा सेट में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है और ये गुड साइन है क्योंकि क्लीन और यूनिक डाटा रिलायबल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फिर भी सेफ्टी के लिए हम drop.duplicates यूज़ कर रहे हैं ताकि अगर हिडन डुप्लीकेट्स हो भी तो वो रिमूव हो जाएं. अब यहाँ हम dataframe.describe यूज़ करके न्यूमेरिकल कॉलम को स्टैटिकल्स ओवरव्यू एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि रॉ नंबर को डायरेक्टली देखकर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होता, इसलिए हमें डाटा को समराइज व्यू चाहिए होता है. ये सेक्शंस हमें इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देता है जैसे एवरेज वैल्यूज़, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ और ओवरऑल डाटा डिस्ट्रीब्यूशंस. जैसे यहाँ क्वांटिटी कॉलम को देखें तो एवरेज ऑर्डर साइज अराउंड 2 प्रोडक्ट पर ट्रांजैक्शन दिख रहा है. यूनिट प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमें सेलिंग प्राइस और एक्चुअल बिजनेस कॉस्ट को आइडियाज़ देते हैं, जबकि टोटल अमाउंट और टोटल कॉस्ट ओवरऑल ट्रांजैक्शंस वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं. और यहाँ 25%, 50% और 70% वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होती हैं. इन्हें परसेंटाइल्स कहते हैं. ये बताता है कि मेजॉरिटी डाटा किस रेंज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ये एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कोई अनयूजुअल या सस्पिशियस वैल्यूज़ तो नहीं, प्राइस रियलिस्टिक है या नहीं और डाटा प्रॉपर्ली बैलेंस है या नहीं.
अब यहाँ हम कैटेगोरिकल कॉलम को एनालाइज कर रहे हैं। न्यूमेरिकल डाटा नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बिजनेस को प्रॉपर्ली समझने के लिए टेक्स्ट बेस्ड कैटेगोरिकल भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी, ऑर्डर स्टेटस, सेल्स चैनल्स, प्रोडक्ट कलर और प्रोडक्ट साइज। इसीलिए हम वैल्यू काउंट यूज करते हैं ताकि हमें पता चले हर कैटेगरी कितनी बार अपेयर हुई है। ये एनालिसिस कस्टमर बिहेवियर और बिजनेस पैटर्न को समझने में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी को देखें तो स्पोर्ट वेयर, कुर्ता, टी शर्ट हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में दिख रहा है, मतलब इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकती है। स्टेटस कॉलम बिजनेस ऑपरेशन का रियल पिक्चर देता है, कितने ऑर्डर शिपेड हुए, कितने पेंडिंग है और कितने रिटर्न या कैंसिल हुए। सेल्स चैनल एनालिसिस से क्लियर दिख रहा है कि मैक्सिमम सेल्स इन स्टोर से आ रही है, उसके बाद ऑनलाइन चैनल्स परफॉर्म कर रहा है। प्रोडक्ट कलर और प्रोडक्ट साइज कस्टमर परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि यहाँ एक्सेस और XXL साइज कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपेयर्स हो रहा है। तो ओवरऑल देखिए, कैटेगोरिकल एनालिसिस का गोल होता है बिजनेस और कस्टमर बिहेवियर का हिडन पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। सो अब स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जैसे कि पेड में 19.6% सिर्फ यही एक्चुअल रेवेन्यू है। शिपेड में 20.6% डिलीवर बट पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ। पेंडिंग में 20.1% पेमेंट अभी भी नहीं आई। कैंसिल में 20.2% जो लॉस रेवेन्यू है और रिटर्न में 19.5% जो लॉस रेवेन्यू प्लस रिटर्न कॉस्ट है। इट मीन्स सिर्फ 19.6% ऑर्डर से एक्चुअल कंफर्म रेवेन्यू आ रहे हैं और ये स्टेक होल्डर के लिए बड़ा रेड फ्लैग है। यही हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कोर इश्यू था। और यहाँ एक नया चैनल भी मिला, थर्ड पार्टी 559 ऑर्डर्स, जो सैम्पल डाटा में नहीं था। अब यहाँ हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब होता है रॉ डाटा को और भी ज़्यादा इंटेलिजेंस और यूजफुल बनाना, क्योंकि रियल बिजनेस डाटा डायरेक्टली हमेशा क्लियर इंसाइट नहीं देता। इसीलिए तो हम नई स्मार्ट कॉलम क्रिएट करते हैं ताकि फ्यूचर एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग और पावरफुल बना सके। तो सबसे पहले हम यहाँ सेल डेट कॉलम से टाइम बेस्ड फीचर्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि सेल मंथ, सेल ईयर, सेल क्वार्टर, मंथ नेम, डे ऑफ वीक। और ये कॉलम से फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस और सीजनलिटी एनालिसिस में काफ़ी यूज़फुल होगा, जैसे कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस मंथ में हाईएस्ट सेल्स होती है, वीकेंड्स बेटर परफॉर्म करते हैं या वीकडे, और ईयरली बिजनेस ग्रोथ कैसी है। उसके बाद हम एक ऐसी कैलकुलेशंस करने वाले जो किसी भी बिजनेस की असली रियलिटी एक्सप्रेस कर देती है, जैसे कि प्रॉफिट। क्योंकि स्प्रेडशीट में रेवेन्यू बड़ा दिख सकता है, सेल्स नंबर इंप्रेसिव लग सकते हैं, बट बिजनेस एक्चुअली प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, वही सबसे डेंजरस क्वेश्चन होता है। इसीलिए हम सिर्फ टोटल अमाउंट नहीं देख रहे हैं, हम टोटल कॉस्ट भी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस जो अर्न करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बिजनेस जो बचा पाता है वही एक्चुअल गेम होता है। इसीलिए हम टोटल अमाउंट में से टोटल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं, जो परसेंटेज में बताते हैं कि सेल का कितना हिस्सा एक्चुअल अर्निंग था। जैसे यहाँ फर्स्ट ट्रांजेक्शन में अराउंड 26.6% प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है, मतलब रेवेन्यू तो था बट उस रेवेन्यू का सिर्फ 26% एक्चुअल प्रॉफिट था। और ये रीज़न है फ्यूचर इंजीनियरिंग सिर्फ कोडिंग नहीं होती, ये रॉ नंबर के अंदर छुपी बिजनेस रियलिटी को रिवील करने का प्रोसेस होता है, क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू रॉ डाटा को बिजनेस इंटेलिजेंस में कन्वर्ट किया जाता है। Now here we are doing a final verification to confirm that the new column has been successfully added to the dataset. As you can see, the newly created column includes sales month, sales year, sale quarter, profit and profit margin. Along with that, we also have a boolean column, is paid, whether the order was paid or not, is returned, whether the order was returned or not. Here true means the condition is satisfied and while false means is not. Finally, we are checking the updated shape of the dataset. Now the dataset contains 10,000 rows and 32 columns. This means feature engineering has been successfully completed and the dataset is now ready for the deeper business analysis. Now finally we are using dof.head5 to view the first 5 rows of the updated dataset. Here you can clearly see that along with the original column and the newly engineered column have also been successfully added, such as sale month, sale year, sale quarter, month name, day of week, profit, profit margin. Along with that, boolean column have also been added, is returned, is cancelled and is pending. After that, we are saving the cleaning dataset using to dof to CSV and file name and index false. This line export the process and the clean dataset into the new CSV file. Index false means the unnecessary row index will not be saved, so that the clean dataset can be directly used in the future analysis, dashboard or machine learning project. ओह, तो डाटा साइंस पे क्लीनर होता है, झाड़ू लगाओ, डस्ट हटाओ, फिर चार्ट्स बनाओ। मैं तो सोचा था चार्ट्स बना के सैलरी मिलती है।
हाँ, ऑनेस्टली 80% डाटा साइंस का काम यही होता है, क्लीनिंग, वैलिडेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस। 4 साल डैशबोर्ड तो बाद में आते हैं, पर वो मीनिंगफुल तभी होते हैं जब डाटा ट्रस्टवर्थी हो। तो आज इस वीडियो में हमने एनवायरनमेंट सेटअप किया, डाटा सेट को लोड किया, डाटा अंडरस्टैंडिंग की, मिसिंग वैल्यूज और डुप्लीकेट डाटा को चेक किया, स्टैटिकल समराइज एनालाइज की और कैटेगोरिकल एनालाइज किया, फीचर इंजीनियरिंग की, बेसिक लॉजिक कॉलम भी बनाया और फाइनली डाटा सेट को क्लीन कर लिया। अब हमारा डाटा सेट कम्प्लीटली एनालिसिस रेडी है, बट अभी असली स्टोरी स्टार्ट होगी। कौन बिजनेस को एक्सेल प्रॉफिट दे रहा है और कौन साइलेंटली लॉस क्रिएट कर रहा है। तो नेक्स्ट फेज में हम हिडन रेवेन्यू लीकेज, टॉप परफॉर्मेंस, वीक सेल्स चैनल्स और रियल बिजनेस का ट्रूथ रिवील करेंगे। सो स्टे रेडी, बिकॉज नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, बस लोग उन्हें समझ नहीं पाते। एंड अगर आप भी रियल वर्ल्ड डाटा एनालिसिस, बिजनेस इनसाइट और ऐसे हिडन पैटर्न एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इस जर्नी के पार्ट बन जाओ। एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एनालिसिस।